हेलो एवरीवन। आज हम लोग NFPA 1000 डायमंड के बारे में बात करेंगे, जो कि NFPA 704 में मेंशन है। जितने भी 1000 डायमंड होते हैं NFPA डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें एक तरीके से कह सकते हैं 1000 लेवल के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, और जो कि MSDS के मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में मेंशन होता है। ऑलमोस्ट जितने भी हजार्ड होते हैं, हेल्थ हजार्ड हो गया, फायर हजार्ड हो गया, रिएक्टिविटी हो गया, तो सारे हजार्ड ये मेंशन कर देता है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो आगे चलते हैं। हजार्ड डायमंड are displayed in the location storing hazardous materials on the or on containers transporting hazardous material। ये क्या करता है, जो 1000 डायमंड रहता है डिस्प्ले करता है जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे आपने हजार्डियस मटेरियल स्टोर करके रखा है। तो वहाँ जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर्टिकुलर हमने बेंजीन स्टोर करके रखा है, टॉलोइन हो गया, टाओलिन हो गया, पेट्रोल है, डीजल है। तो उस चीज़ का डायमंड, 1000 डायमंड NFPA डायमंड वहाँ मेंशन रहेगा कि ये मटेरियल यहाँ है, इतना ज़्यादा उसमें पर्टिकुलर नंबरिंग रहेगा। इसमें हेल्थ हजार्ड कितना है, फायर हजार्ड कितना है और रिएक्टिविटी कितना है, उससे हमें पता चल पाएगा। और साथ ही जो ट्रांसपोर्टिंग के समय जो होता है, जैसे कि मान लो जो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल होते हैं, इनके ट्रांसपोर्टेशन के समय जो यूज़ किया जाता है, तो इनमें भी डायमंड, 1000 डायमंड जो होता है NFPA डायमंड वहाँ भी लगा होता है। ठीक है, कहीं देखा होगा आपने, पेट्रोल वगैरह की गाड़ी जाती है तो उसमें ट्रक वगैरह जाते हैं जो, तो 230 130 करके लिखा होता है। ठीक है, तो वो वही होता है 1000 डायमंड, NFPA डायमंड जिसको। 1000 डायमंड्स सर्व एज अ विजुअल नोटिस इंडिकेटिंग द लेवल ऑफ हजार्ड। 1000 डायमंड क्या करता है, एक विजुअल नोटिस की तरह सर्व करता है और इंडिकेट करता है कितना लेवल ऑफ हजार्ड, मतलब कितना ज़्यादा हजार्डियस है वो पर्टिकुलर मटेरियल, वो पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, तो ये NFPA डायमंड, 1000 डायमंड शो करता है। जैसे एक तरीके से कह सकते हैं हमें सपोर्ट मिलता है उस पर्टिकुलर केमिकल के बारे में जानने। द डायमंड इज़ मेड अप ऑफ 4 कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, ब्लू, रेड, येलो एंड वाइट। जो कि हम इसको 4 कलर में डिवाइड किया गया है। जो NFPA डायमंड है, जैसे ब्लू कलर डिवाइड करता है वो हेल्थ के लिए शो करता है, जो रेड कलर होता है वो फ्लेमेबिलिटी मतलब फायर हजार्ड के लिए शो करता है, जो येलो कलर होता है वो रिएक्टिविटी या इंस्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, और जो वाइट होता है वो स्पेसिफिक हजार्ड के लिए ये शो करता है। ठीक है, ये फिजिकल हजार्ड भी बोल सकते हैं। और PP ये हो गया। अब द नंबर ऑफ superimposed over the color rank is severity or danger ranging from 1 to 4 with 4 beginning is the highest being the highest। अब इसमें से नंबर शो करता है, मतलब जैसे मान लो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 4 तक रेटिंग होती है। तो 0 है मतलब कि बहुत कम हजार्डियस है, फिर 1 जाता है, वैसे जैसे 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 हजार्डियस बढ़ती जाती है। अगर 4 है तो मतलब बहुत ज़्यादा हजार्डियस है वो पर्टिकुलर केमिकल। ठीक है, मतलब अगर 4 हेल्थ में होगा तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। फायर है तो फायर फ्लेमेबिलिटी, फायर हजार्ड बहुत ज़्यादा होगा, और रिएक्टिविटी है तो रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा। देखो जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये हेल्थ हजार्ड के लिए। हेल्थ हजार्ड जैसे लिखा है 4 मतलब डेडली होता है, मतलब एक तरीके से इसके कांटेक्ट में अगर आदमी आता है तो सडन डेथ भी हो सकती है। 3 है मतलब एक्सट्रीम डेंजर है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। 2 मतलब हजार्डियस है, 1 मतलब स्लाइटली हजार्डियस है, 0 मतलब नॉर्मल मटेरियल है एज। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है रेटिंग, जैसे 1 to 4 कितना ज़्यादा हजार्डियस है। फायर हजार्ड में क्या है, फ्लैश पॉइंट डिफाइन किया। फ्लैश पॉइंट इसलिए डिफाइन किया गया है कि जितना कम फ्लैश पॉइंट होगा उतना ज़्यादा जल्दी तेज, जैसे पेट्रोल जो होते हैं ना, फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, वो
उनके फ्लैश पॉइंट 37 पॉइंट से नीचे होते हैं, 37.8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो बहुत जल्दी से आग पकड़ते हैं, इसीलिए फ्लेमेबिलिटी, इसलिए उसको फ्लैश पॉइंट से डिफाइन किए हैं। तो इसमें बिलो 73 फ़ारेनहाइट दिया है, मतलब कि एक तरीके से 73 फ़ारेनहाइट मतलब कि आप मान सकते हो कितना 37 एक तरीके से कह सकते हैं, पर इसमें जो बिलो है मतलब कि 73 मतलब जीरो इसमें मेंशन किया है। 23 या उससे 23 माना जाता है वैसे तो कन्वर्ट करोगे तो, लेकिन जीरो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। विलो थर्ड जो है विलो 100 फ़ारेनहाइट है, मतलब कि ये 37 डिग्री सेल्सियस से विलो है। और जो 2 है विलो 200 फ़ारेनहाइट, जो कि बिटवीन 37 से 93 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। उसके बाद 1 जो है अबव 200 फ़ारेनहाइट, मतलब कि 93 डिग्री सेल्सियस से अबव हो सकता है। और जीरो है तो विल नॉट बर्न, जो कि बर्न आग लगने की कंडीशन नहीं होगी उस मटेरियल में। अब ये रेड हो गया। अब ये येलो इंस्टेबिलिटी मतलब रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी में क्या क्या है, मे डिटोनेट या फोर डिटोनेट मतलब डिटोनेशन के प्रोसेस मतलब विच केमिकल मतलब कि विच आर सुपरसोनिक स्पीड, जो कि सुपरसोनिक में होते हैं, मतलब कि जैसे टीएनटी हो गया, जो सडनली एक्सप्लोड होते हैं, एक्सप्लोजन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। तो बहुत जल्दी से एकदम से किसी कांटेक्ट में, जैसे कोई मटेरियल है जैसे पानी के साथ रिएक्टिव है, ठीक है, तो पानी वाटर के साथ जैसे ही आते हैं तो एकदम से एक्सप्लोड हो जाता है, तो ये हो गया डिटोनेशन। थर्ड है शॉक प्लस हीट एंड में डिटोनेट। शॉक प्लस हीट क्रिएट कंडीशन क्रिएट हो सकती है, और ये चांसेस रहेंगे, पॉसिबिलिटी रहेगी डिटोनेशन की कंडीशन होने की। वायलेंट सेकंड है वायलेंट केमिकल चेंज, एक तरीके से फिर कम होते जाएगा। उसके बाद अनस्टेबल इफ़ हीटेड, और फर्स्ट में है अनस्टेबल रहेगा, अगर उसको हीट प्रॉपर दिया जाता है तो वो भी अनस्टेबल रहेगा, जीरो में स्टेबल आ जाएगा। अब है स्पेसिफिक हजार्ड, जिसको अपन फिजिकल हजार्ड या और पीपी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ स्पेसिफिक हजार्ड में क्या होता है, ऑक्सीडाइजर्स आता है आपका, वहाँ पानी यूज़ नहीं कर सकते अपन, एसिड हो गया, एल्केलिन्स हो गया, कोरोसिव मटेरियल्स हो गया, यूज़ नो वाटर, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। और तो और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये सब यूज करना है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब स्पेसिफिक हजार्ड मेंशन नहीं किया जाता है किसी भी एनएफपीए डायमंड में, आप लोग देखे होंगे, ये स्पेशल हजार्ड ही होते हैं, बहुत रेयर केमिकल में ही आते हैं, ठीक है। तो ये अब आगे चलते हैं। द हजार्ड डायमंड इज़ यूजुअली complemented by the MSDS help in providing information about the material, controlling and fighting any spill or fire due to the hazardous material। अब जो NFPA डायमंड होता है, हजार्ड डायमंड होता है, जो क्या करता है कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब कि MSDS होता है जो आपके मटेरियल सेफ्टी डेटा सीट, उसमें क्या करता है कि एक हेल्प करता है, मतलब ऑलमोस्ट जो हजार्ड होते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, वो हेल्थ हजार्ड सबसे ज़्यादा मायने रखता है, फायर हजार्ड मायने रखता है, रिएक्टिविटी कोई भी केमिकल हो, ठीक है, रिएक्टिविटी मायने रखता है। तो जो MSD ये NFPA डायमंड होता है, हजार्ड डायमंड, तो ये टोटल जितने हजार्ड होते हैं इससे रिलेटेड वो सारे बता देता है। तो एक तरीके से MSDS का हेल्प करता है, मतलब कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो होता है, ठीक है, तो मतलब कैसे कंट्रोल किया जाए। अब जितना ज़्यादा हजार्डियस होगा, जैसे फायर फाइटिंग है तो बहुत ज़्यादा हजार्डियस, तो उस कंडीशन में हम उसके हिसाब से फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशमेंट कुछ एक्सटिंग्यूशर लेके रखेंगे, एक्सटिंग्यूशिंग मीडिया यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा हजार्डियस है। हेल्थ हजार्ड है तो उस सिचुएशन में हेल्थ के लिए हम क्या अवेयर रहेंगे, ठीक है। ये हो गया मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट विच इज़ अ कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल इंक्लूडिंग हजार्डियस पोज्ड बाय द मटेरियल। एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, MSDS आप लोग पढ़े होंगे कि हर मटेरियल का एक डेटा शीट बनता है कि उसका फ्लैश पॉइंट कितना होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, उसका pH वैल्यू क्या होगी, उसके LEL UEL क्या होता है, उसका पर्टिकुलर एक हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर मेंशन करता है, सेक्शन वाइज जितने भी होते हैं, ठीक है।
तो वो पूरे 15-16 जितने होते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती है, एक्सीडेंट रिलीज मेथड क्या होता है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैसे करना है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, सारे के सारे चीज़ें, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें ये मेंशन रहता है. Even though the display of the hazard diamond is still not statutory on transport vehicle carrying hazardous material, a storage facility for hazardous material should as good safety practice post the hazard diamond. अब एक तरीके से कहा जाए तो ये मतलब कि जैसे कोई भी हजार्डियस मटेरियल है तो हम किसी भी हजार्डियस मटेरियल के एक तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हम जैसे वर्कर, हर कोई इंसान, जितने भी वर्कर होते हैं इंडस्ट्री में, हर लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको एज आ इंडिकेट करके तो बता सकते हैं कि ये मटेरियल इसमें यूज़ किया जा रहा है, ये केमिकल इसमें यूज़ किया जा रहा है, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्थ हजार्ड हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फायर हजार्ड हैं, या इससे बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है. तो उससे एक तरीके से सेफ्टी प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है, हजार्ड पोस्ट जो उसको पोस्ट करते हैं. अपार्ट फ्रॉम वार्निंग एनीबडी इन द विसिनिटी ऑफ द लोकेशन हजार्ड डायमंड, और एक तरीके से क्या करता है, वार्निंग करता है कोई भी पर्सन को, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन में कितना ज़्यादा, मतलब अब जैसे बेंजीन हो गया, टाउलिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो हम ये सारी चीज़ें जब जैसे फायर हजार्ड होगा तो उसमें क्या करेंगे, हम फ्लेम प्रूफ मटेरियल यूज करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल आग न लग सके इलेक्ट्रिक शॉक से, स्मोकिंग जोन, नॉन स्मोकिंग जोन बनाएंगे, काफ़ी सारे मतलब फैसिलिटी एक तरीके से प्रोवाइड करेंगे उसके हिसाब से. हेल्थ हजार्ड है तो हेल्थ हजार्ड के हिसाब से अपन प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी है तो उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे, फ्लेमेबिलिटी है तो उसके हिसाब से. थैंक यू एवरीवन. कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें.